नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली. I hope this video reaches you either before or on Holi so that my blessings follow you everywhere throughout the year. Um, Today we are going to discuss the lesson A Magic Morning. किस तरह से हम अपनी मॉर्निंग्स को ब्यूटीफुल बना के अपने दिन को वर्थवाइल बना सकते हैं is something we are going to discuss in this lesson here and this practice here. But before I start, as always, let's fold our hands together. Let's fold our hands together and focus our energies near the heart chakra. Notice how you breathe in and release a breath. And now let's collectively say the same gratitude prayer. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessings, known and unknown to me, that I have received or I am about to receive. I welcome all the opportunities and blessings with an open heart, open arms, and an open mind. My soul is ready for all the beautiful things that are about to enter in my life. And so it is. Amen. So my dear friends, हम सबको पता है that the first hour of the day defines the rest of the day. जिस तरह से आपका दिन का पहला घंटा गुजरता है उस तरह से ज़्यादातर आपका पूरा दिन गुजरता है. That vibe carries on. But you know, all of us also know that it's often said early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. In so many scriptures world over, from times unknown, it has been reiterated, it has been pointed out that what is the power of Brahm Muhurat. What is Brahm Muhurat? Brahm Muhurat क्या है और उसकी importance क्या है? इस सब के बारे में हम आज जानेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बना सकते हैं. और अगर हम इस प्रैक्टिस को चालू रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 90 days at least, then you will realize that it will start bringing transformation in your life. But before I start discussing this, today I want to show you a very important mudra. क्योंकि मैं रोज़ कोई मुद्रा या कोई प्रेयर या कोई मेडिटेशन, कोई एक्टिविटी ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कुछ एक्स्ट्रा आप लोग सीखें और मैं भी आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ बेटर. तो आज हम सीखेंगे मातंगी मुद्रा. मातंगी मुद्रा क्या होती है? मातंगी मुद्रा एक ऐसी पावरफुल मुद्रा है जिसको करने से ना ही सिर्फ हमारी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होता है, हमारा सोलर प्लेक्सस हील होता है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है. आप के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अगर हैं तो वो कम हो जाते हैं. लिवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बेटर फंक्शन करना शुरू करते हैं. सो इट्स अ मैजिकल मुद्रा क्योंकि ये आपकी सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं सोलर प्लेक्सस से जो कनेक्टेड हैं, उन सबको एक साथ हीलिंग पहुंचाता है. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही और आपका बॉडी के फंक्शंस भी जो हैं वो बहुत बेटर हो जाएंगे.
ऑलराइट, जो लोग हमेशा टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको लगता है दैट दे आर लेसर, दे आर लेस वर्दी, वो फीलिंग्स चली जाएंगी. तो हमें मातंगी मुद्रा आज सीखनी है. तो आइए शुरू करते हैं. ये मैंने सारी फिंगर्स इंटरलेस आपस में कर ली, इंटरट्वाइन कर ली. अब मैं ये मिडिल फिंगर उठाऊंगी और इसको सीधा करके आपस में दोनों को ऐसे खड़ा कर दूंगी और इसको मैंने सोलर प्लेक्सस पे रखना है. आप चाहें तो ओम का जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप चला सकते हैं. एंड जस्ट ब्रीथ इन डीप एंड होल्ड दिस मुद्रा एज लॉन्ग एज यू कैन. योर हैंड्स शुड टच द सोलर प्लेक्सस. या देखिए, सब फिंगर्स, पहले मैंने सारी फिंगर्स ही आपस में इंटरट्वाइन कर ली हैं. थंब के साथ थंब, इंडेक्स के साथ इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. अब मैंने धीरे से मिडिल फिंगर उठाया और यहाँ पे मुद्रा बना दी. एंड ब्रीथ इन डीप. आप चाहें तो कनेक्टेड चक्र चैंट चला सकते हैं एंड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 minutes. जब आप ये मुद्रा रोज करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हों या मेंटल एट्रीब्यूट हो या फिजिकल एट्रीब्यूट हो, वो हील होना शुरू हो जाएगा. आई होप दिस हेल्प्स एवरीबॉडी. ऑल राइट, सो कमिंग बैक to the power of the morning. When you arise in the morning, it is written in the book that when you arise in the morning, think of what a privilege is it to be alive, to think, to enjoy and to love. This has been written by Marcus Aurelius, 121 to 180. He was a Roman emperor. So he says when we wake up in the morning, actually we should be first and foremost be thankful for waking up alive. Being alive is the biggest blessing of it all. The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन आगे पूरा दिन बहुत ब्यूटीफुल हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मॉर्निंग्स को ग्रैटिट्यूड से भर दें. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. एक बार आपने अपनी मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाने की आदत डाल ली through gratitude, you will see that days over days, not only your mornings but your complete day will become magical. क्योंकि आपका माइंड सुबह उठते ही अल्फा स्टेट में होता है, आपकी सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल लेवल पे होती है और वो सुपर कॉन्शियस से, चाहे आप उसको डिवाइन बोलो, भगवान बोलो, गॉड बोलो, राम बोलो, श्याम बोलो, जिनको भी आप अपना ईष्ट मानते हैं, उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होती है. तो मॉर्निंग्स में अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमारी मॉर्निंग्स ही नहीं पूरा दिन ब्यूटीफुल हो जाता है, बिकॉज वी स्टार्ट रीवायरिंग आवर न्यूरल पाथवेज एंड द यूनिवर्स स्टार्ट्स क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू द ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस्ड. It is the law of attraction. It is the Newton's law that we learned, that every action has an equal and opposite reaction. Wherever we focus our energy, the energy flows in that direction. तो अगर हम gratitude की तरफ अपनी अटेंशन लेके जाएंगे, फोकस करेंगे अपनी अटेंशन, एनर्जी वहीं फ्लो होगी और वहीं उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगी और मैनिफेस्ट होगी और ग्रो करेगी और एक्सपैंड करेगी. लेकिन ये काम हमने 10-11 बजे उठ के नहीं करना है. Every scripture, as I said, through the zillions of years has reiterated the power, the significance of ब्रह्म मुहूर्त, है ना. हम सब भी बोलते हैं इंडिया में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बट उठते बहुत कम लोग हैं. आप ये देखेंगे कि जो मिलियनेयर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, या जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, बिजनेस स्फीयर्स में या कहीं पे भी, वो लोग मॉर्निंग में ज़रूर उठते हैं. जल्दी जल्दी क्यों उठा जाता है? जल्दी इसलिए उठा जाता है क्योंकि उस टाइम एनर्जी बहुत प्योर होती है और
जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल रूटीन, मेंटल प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स टू गेट कनेक्टेड विद द सुपर कॉन्शियस very quickly, and the results will also follow very quickly. The manifestations will also happen very quickly. It's just like supposing you have to reach a place, say from A to B, which is 20 kilometers away. If you start early in the morning, you will reach maybe हार्डली इन 20 मिनट्स. और यही अगर आप दिन के 12 बजे निकलोगे, यू विल फाइंड ट्रैफिक, यू विल फाइंड हॉल्ट्स, यू विल फाइंड रेड लाइट्स, यू विल फाइंड ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज, हॉन्किंग. सो आपका ट्रैवल टाइम वो 20 किलोमीटर्स का 1.5 आवर हो सकता है. Similarly, when you try to connect with the superconscious, when you indulge in spiritual and mental programming practices, journaling, gratitude, or anything, any practice that you want to do early in the morning, then the traffic between you and the universe is lesser. और कनेक्शन ऐसे लगता है. आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो कहीं कहीं कॉल लगाने के लिए पहले हमें ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था. तो ज़्यादातर जिस दिन ट्रंक कॉल बुक करना होता था, हम लोग बहुत जल्दी से ऑपरेटर को बोलते थे कि कॉल लगा दीजिए, और मे बी आधे 1 घंटे में ही ऑपरेटर का फ़ोन आता, जी लीजिए जी आपका कॉल लग गया, बात कर लीजिए. सो I remember doing that. My mom used to book a call to my मासी in गुड़गांव. दिल्ली से गुड़गांव में उस टाइम में ट्रंक कॉल बुक होती थी. तो अगर जल्दी से बुक कर देते थे तो आधे घंटे में ही कॉल लग जाता था. तो दे यूज टू टॉक फॉर सम टाइम. तो इसी तरह से लेकिन अगर किसी दिन देर से वो ट्रंक कॉल बुक करते थे, कुछ काम होता था, तो कई बार कई आवर्स तक वेट करना पड़ता था. सेम गोज फॉर आवर कनेक्शन. When we indulge in some special practices of spiritual nature, or which are like journaling and gratitude early morning, उसका असर बहुत अच्छा होता है और जल्दी कनेक्शन बिल्ड होता है यूनिवर्स के साथ. हमारी मैनिफेस्टेशंस क्विक होती हैं. हम अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं. द रिजल्ट्स आर 100 times क्विकर एंड मोर पावरफुल. तो ब्रह्म मुहूर्त होता कब है? ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय से 90 मिनट पहले, दैट इज अराउंड 3:30 और 3:45, ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट कॉन्टिन्यूज अप टू 18 मिनट्स. दैट इज वॉट आई हैव हर्ड एंड लर्नड. 18 मिनट्स पोस्ट सनराइज. ठीक है, तो ये वाला टाइम बहुत प्योर टाइम होता है और इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. इट इज द पावर, दिस मुहूर्त हैज द पावर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, हु इज द क्रिएटर. तो वट एवर यू डिजायर और ट्राई टू मैनिफेस्ट इन दिस टाइम, इट इज क्रिएटेड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. तभी इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है. ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इस लेसन में, बहुत कुछ सीखना है. और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग अपनी हम एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेंगे, जितना भी हो ब्लेसिंग्स की तरफ हम काम करेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही ब्लेस्ड हो जाएगी. कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. आप देखना, जिस दिन सुबह सुबह घर में चिक चिक होती है, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं, नेगेटिव बातों पे डिस्कशन हो जाता है सुबह सुबह. कहते हैं ना, सुबह सुबह चिक चिक मत करो. सुबह सुबह उठ के ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ईच वर्ड यू स्पीक इज एन एफर्मेशन. और गलती से भी अगर आपने कुछ नेगेटिव किसी के लिए बोल दिया, सरस्वती का वास जुबान के ऊपर होता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है. मॉर्निंग टाइम इज वेरी पावरफुल. ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लेस ड्यूरिंग द मॉर्निंग. Always try to only send blessings and be grateful. Chant your mantras in the morning. It will make your mornings beautiful and powerful and make your day blessed. बहुत सारे लोग हैं मेरे ग्रुप में who started from somewhere, from a very chaotic mind. Today, I really feel that their life has changed as a blessing. They have indulged in regular practices.
reading of positive books in the morning, quotes in the morning, good books early in the morning to program their first hour. Put intentions into the first coffee that they have and drink that coffee. Write their notes of that book or maybe whatever practices we are doing in the group early morning with a green pen to give that manifestation a power 100 times fold. Also, writing gratitude has become a habit for many people. I had many years ago asked in my core group to make a miracle diary. There, by God's grace, there are a few who made the miracle diaries, covered them in golden paper or a beautiful paper, colorful paper, and that miracle diary holds so much power that their life has changed because it has so much positivity stored in it. तो आप लोग भी जो चाहें, जो सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, उस डायरी को बाद में मिरेकल डायरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वी विल अब हमें मॉर्निंग्स को अगर ब्यूटीफुल बनाना है तो सी आई हैव मेड नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे कैसे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. तो हमें किस तरह से अपनी मॉर्निंग्स को ब्यूटीफुल बनाना है. मॉर्निंग्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड, prayers, journaling, reading positive stuff, chanting, all right, focusing on your breath, doing meditation, pranayama, or maybe yoga is a beautiful, beautiful way to make your day blessed and powerful. ठीक है. तो some of the most important gratitudes that you can express is first the gratitude of being alive. First word itself in this lesson is कि उठते ही भगवान का ये शुक्रिया कीजिए कि आपने मुझे उठाया. Thank you so much, I am alive. Thank you, I got my sleep well. Thank you for my pillow and bed that gives me enough rest. Thank you for the water that I use early morning. Thank you for my first cup of tea. है ना. Thank you for my first loaf of bread that I eat. When you start getting dressed, thank you for all these clothes that I'm wearing. I have so many that I can choose. Thank you for my car. See, when you see your car keys. Thank you for my wallet, which is always full of money. Even if the money is not full, say full of money. Always keep a big currency note always in your wallet. Make sure that your wallet is clean. Make sure your wallet has डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स इन डिफरेंट लाइंस. डेबिट और क्रेडिट आपने एक साथ नहीं रखना. ऐसे ही अपने ऑफिस बैग्स में भी आपने अपने बिल्स और चेकबुक्स को एक साथ नहीं, अलग अलग फोल्डर्स में रखना है. तो चलिए, थैंक्स टू द डिवाइन. देन यू मस्ट थैंक योर पेरेंट्स. वेदर यू हैव व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस यू हैव विद देम डजंट मैटर. दे ब्रॉट यू इनटू दिस वर्ल्ड. यू आर हियर फॉर अ ब्लेसिंग that they manifested. So be thankful to your parents, whether they are alive or not. फिर भी everything is energy. वो आज भी आपके साथ on an energetic level हैं. सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स को याद कीजिए. रात को सोने से पहले उनको याद कीजिए. ऐसा करके आप सोएंगे, आप देखेंगे, या उठेंगे और उठते ही पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत मैजिकली चेंज होगी. जो जो चीज़ की कमी है वो सब उनकी ब्लेसिंग्स से बहुत जल्दी कवर हो जाएगी. दे आर ऑलवेज बिहाइंड योर बैक. दे आर योर स्पिरिट गाइड्स. एक बच्चा जब छोटा होता है और उसको इतनी सी भी खरोंच आती है तो मम्मी पापा कैसे भागते हुए आते हैं. फिर उन्हीं मम्मी पापा से कई बार हम बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं. हमें वो नहीं करना चाहिए. एवरीवन्स रोल इन योर लाइफ इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. लर्न द लेसन्स and let them also move on with love, and you also move on in your life. Don't carry grudges, only have gratitude. ठीक है. The third gratitude that you must pay is
for your mentors and your gurus. जिससे भी आप सीखते हो, कुछ भी लाइफ में आपने सीखा, या कोई टीचर बहुत स्पेशल रोल आपकी लाइफ में प्ले कर गई या कर गए, जिनकी वजह से आज आप बहुत सारे लाइफ के अच्छे लाइफ लेसन सीख पाए, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, कहीं आगे तक पहुंचाया. I would say you must remember those teachers, those mentors, those gurus who gave you a life path, जिन्होंने आपको वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना सिखाया अपनी लाइफ में. अगेन आई वुड से आपकी ज़िंदगी के सबसे पहले टीचर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं. वो जो छोटी छोटी आपने चंदा मामा वाली कहानियाँ सुनी हैं दादा दादी नाना नानी से, उनको दादा दादी नाना नानी को रोज़ याद कीजिए. इट विल हील योर जनरेशनल ट्रॉमा. It will heal your ancestral trauma. It will heal your life's blocks. आप अपने siblings को थैंक यू कीजिए. किस तरह इन द आवर ऑफ नीड वो आपके साथ ऐसे आके खड़े हो जाते हैं जैसे they are your pillars of strength. Sometimes you end up losing your cool on one of your siblings or cousins or something. That doesn't mean that you have something hard for them, but sometimes, yes, everybody is a human, it does happen. So be mindful of your conversations, be mindful of your boundaries. Also, we have to be grateful about the 9 planets. No matter what your astrological चार्ट सेज, उस सब को छोड़ दीजिए. बहुत सारे लोग शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से, कोई किसी चीज़ से डरते हैं. कुछ नहीं, ये सब प्लैनेट्स गॉड ने ही क्रिएट किए हैं. तो अगर आप इन सब प्लैनेट्स को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, स्पेशली टू मदर अर्थ, बिकॉज इट इज़ अ प्लैनेट विच कैन सपोर्ट लाइफ, which has the grounding ability, which is the most nurturing, जिसकी वजह से हम सब हैं यहाँ पे इस दुनिया में. उस सन गॉड को थैंक यू कीजिए. एक दिन भी अगर सूर्यदेव ना निकले, हमारी लाइफ में अंधेरा आ जाएगा हमेशा के लिए. उस ब्यूटिफुल मून को थैंक यू कीजिए, which regulates your emotional system, which shines every day. और उसकी ब्यूटी देखिए मून की, कि कभी पूरा चांद हो जाता है, कभी गिब्बस मून हो जाता है, कभी नो मून हो जाता है. तो कितनी ब्यूटीफुल नेचर भगवान ने बनाया, कितना ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाया. उन ट्विंकलिंग स्टार्स को जो आधी टाइम कहीं और चमकते हुए दिखते हैं, तो यहाँ दिन होता है, सूर्यदेव चमक रहे होते हैं, और आधे टाइम हमारे को दिखते हैं और वहाँ सूर्यदेव चमकते हैं. तो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम इन सिंक भगवान ने हमारे लिए बनाया है. हम इतनी रैंडमली, दिन हो गया, रात हो गई, शाम हो गई, बस उसी में दिन निकाल देते हैं. बी थैंकफुल फॉर द 9 planets, बी थैंकफुल फॉर द सोलर सिस्टम, बी थैंकफul for each and everything that you use, all the material things, your soap, water, brush, toothpaste, your clothes, even the belt that you wear, your socks, shoes. सोचो एक दिन नंगे पैर जाना पड़े, या आप कहीं जाओ, रास्ते में आपकी चप्पल टूट जाए, तो कैसी फीलिंग होती है. इफ यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल शूज, इफ यू आर लीडिंग अ humble and graceful life, be thankful for that. Be thankful for every bit. कितने सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं और खूब सारा झगड़ा करके घर से चले जाते हैं, एंड देन दे थिंक दैट देयर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड और देयर डे इज गोइंग टू बी गुड. नहीं होगा कभी भी. सुबह फर्स्ट आवर अगर गुड नहीं होगा, दिन कभी अच्छा नहीं हो सकता. अगर फर्स्ट आवर आपका अच्छा है, पॉजिटिव है, अगर आप फर्स्ट आवर में हर चीज को ब्लेस करते हैं, तो आपका दिन जरूर ब्यूटीफुल होगा. इसके अलावा यू हैव टू रियलाइज दैट यू शुड बी थैंकिंग नॉट ओनली द डिवाइन, योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, 9 planets, your mentors and gurus, the material things that you use, but also so many more things. And I'm just going to discuss all of that. Like the 5 elements. हम सब क्या हैं? We are made up of 5 elements. Universe में क्या है? 5 elements. तो जो 5 elements हैं, like the earth, water, air,
फायर एंड स्पेस. इस सब को आपने थैंक यू करना है. व्हेन यू स्टार्ट थैंकिंग द 5 एलिमेंट्स इन योर बॉडी in any form, like the solar plexus is the fire element, your respiratory system is the air element, all right, your space element connects you to the divine. तो ये आपकी स्किन है और हड्डियां हैं, ये आपके टीथ हैं, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है. तो ये और आपका जो वाटर एलिमेंट है वो आपके बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है. तो ये सब चीज़ें अपने आप हेल्दी होनी शुरू हो जाएंगी जब आप 5 एलिमेंट्स को रोज ग्रैटिट्यूड करोगे. नॉट ओनली inside your body but also how it is present in nature. ठीक है. तो you will become an alchemist. You will end up changing your life, transforming your life with positive intentions forever and ever. आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. आप जो भी चीज करोगे यूनिवर्स बोलेगा आमीन, because you have started to respect what it created for you. तो जब भगवान की मर्जी में आप मर्जी मिला दोगे तो बहुत कुछ आपकी मर्जी से अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगेगा. भगवान कहेगा तथास्तु. ये भगवान का और यूनिवर्स का सीक्रेट है. वो कहते हैं कि आप करना चाहते हो वो जो आपका मन करता है, लेकिन जब आप मेरी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दोगे तो होगा वो जो आप करना चाहते हो. और यू कैन से कि होता वही है. भगवान कहते हैं होता वही है जो मैं चाहता हूं, पर ए बंदे तू करना वो चाहता है जो तू चाहता है लाइफ में मैनिफेस्ट करना. अगर तू वो करने लगे जो मैं चाहता हूं, गॉड कहते हैं अगर आप वो करने लगो जो मैं चाहता हूं, जो गॉड चाहते हैं, तो वो अपने आप ही हो जाएगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग गॉड्स क्रिएशंस and universe's creations and start respecting the nature, you start creating miracles in your life. Then you also in the first hour of the day also have to be thankful for all the different systems that process your bodily functions, like your lymphatic system, digestion, your nervous system, your respiratory system, all bodily functions. ठीक है. तो जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को चलाती हैं, लाइक योर ब्रेन, योर हार्ट, योर किडनीज, योर लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन्स, whatever systems you can think of, whatever organs you can think of, these cells which are the tiniest units of creation, जिसके अंदर वो सारा सिस्टम होता है जो एक टिश्यू में या एक ऑर्गन में चल रहा होता है. Each and every cell is contributing towards the efficient working of your body. तो हर चीज़ को अपने मॉर्निंग में थैंक यू करना है. All right? So these are the things that you have to be thankful for. Your bodily systems, 5 elements in the universe and nature and in your body, your mentors and gurus, your siblings, your parents, your family, and also your डिवाइन, द सन, मून एंड द 9 प्लैनेट्स. ये सब करने से मॉर्निंग्स ब्यूटीफुल होंगी. जो भी मटेरियल थिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको थैंक यू करने से आपकी चीज़ें, मटेरियल थिंग्स की कभी कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में. आप अच्छा ही यूज़ करोगे. इफ़ यू आर वियरिंग नॉर्मल क्लोथ्स, गॉड विल ब्लेस यू विद so much more better clothes, so much more better things to use. You will see the transformation in your life. All right. Now another activity that I would suggest that all of you can do is write down your desires each day. जो भी 3 priority desires हैं आपके, उनको positive gratitude statements में लिखिए, as if you have already manifested it. Thank you God for blessing me with this. I am so thankful that my prayers were answered so quickly. ऐसे करके आप लिखिए. Or you can write thank you God for the magnificent outcome of my prayers and gratitude I just manifested. Write down your statement, intention or desire. उसको रोज पढ़िए और थैंक यू बोलिए 3 बार. सुबह और शाम को अल्फा मोड में ये काम करना है. लिख के रख लीजिए, रोज पढ़िए. ठीक है. तो इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट. अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के टिल लाइक आफ्टर 18 minutes ऑफ सनराइज आप ये काम कर लेते हैं
that is basically between 3:30 to 5:30 or quarter to 6, things will start manifesting, because the power of Brahma Muhurta, the power of, it's the hour of creation. ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स साथ जुड़ जाते हैं. ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. By doing all these routines of spiritual nature, mind programming, chants and meditation, you will realize that the power of your manifestations will increase many folds. Your aura will change, your soul will become calmer, your mental chaos will become lesser, because the clutter that is there in your mind that goes on like a chatter all the time will come to an end. You will only have thoughts in your mind that make sense to you, your life and your life purpose. The more gratitude you do, the greater manifestations shall happen in your life. So one of the most important things, अब हमने आज 11 दिन कर लिया, और ये प्रैक्टिस के बाद मैं आप सबके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि 3 प्रैक्टिसेस मेरे हिसाब से हम लोगों को रोज करनी चाहिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी. नंबर 1, अर्ली इन द मॉर्निंग काउंट योर ब्लेसिंग्स. वही मैंने अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या क्या होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज द ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस एट नाइट. और तीसरी मैजिक डस्ट. ये 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस जो भी इंसान रोज कर लेता है, मॉर्निंग, डे टाइम एंड नाइट. मॉर्निंग इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, डे टाइम इज मैजिक डस्ट, एंड नाइट टाइम इज ग्रैटिट्यूड रॉक. योर लाइफ इज सेट. You will turn into an alchemist. You will turn into a transformed person. People will look at you and your persona will become magnetic, and they will come and ask you, what did you do? How did you change so much? And this is a secret. Do not reveal it to everybody, because you don't know what the other person's intention is. Alright, so I hope this discussion helps all of you. I hope you are able to make through to all of this. And now quickly I shall be sending in the magic practice for today, so that you people can listen to this and do the magic practice tomorrow early in the morning itself. So since the practice is meant for morning, therefore I request you to do the practice. Go through the practice and try doing it tomorrow morning itself. All right. Thank you so much. Har Har Mahadev.